तो प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, फिर 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसानी शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो वीडियो पूरा देख के जाना। तो देखिए यहाँ पे आपका मूलधन कितना, 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे 2 वर्ष है सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में करना क्या, देखो 10% है तो आप 10% को क्या लिखेंगे, 10% बराबर ये हो जाता है 10/100। ये आप प्रतिशत आएंगे तो 100 का भाग लगेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 निकलेगा। अब यहाँ पे देखो 2 वर्ष है, ठीक है, ये 10,000 है आपका, 10,000, तो 10,000 का आप निकालेंगे पहले 1/10, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1,000 बचेगा ये। ठीक है, फिर ये वाला 1,000 लिखेंगे, तो 1,000 लिखेंगे, फिर इसका 1/10 निकालेंगे आप, तो 0 से 0 कट जाएगा तो आपका 100 बचेगा ये। ठीक, अब करना का ध्यान समझना। देखो 2 वर्ष है तो पहले एक लकीर ये करेंगे, फिर ये 2 वर्ष के लिए इतना काम करेंगे। अब यहाँ पे पहला कितना 1,000 है, तो 1,000 यहाँ लिख दो, फिर 1,000 यहाँ लिख दो ये। ठीक है, फिर यहाँ पे 100 हुआ तो 100 यहाँ लिख दो। बस यही इसका आंसर आ गया। इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ दो, ये 1,000 और 1,000 2,000 और ये 100, तो इन तीनों को जोड़ेंगे आप। ठीक है, यही हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आपका। ठीक है, तो यानी CI बराबर आपका हो जाएगा 2100 रुपया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर ये नहीं समझ में आया है तो अगला देखिए। अच्छा, इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 8,000 रुपये का 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो 5% है तो पहले 5% का लिखने का तरीका देख लो। तो 5% बराबर हो जाएगा 5/100। अब 5 से की प्रतिशत आएंगे, 100 का भाग लगेगा, 5 एकन 5, तो ये हो जाएगा 20, तो 1/20। अब क्या करेंगे, ये 8,000 है, 2 वर्ष है, ठीक है, तो ये 8,000 है तो 8,000 लिख दो पहले, और 8,000 का 1/20 निकालो। तो देखो 20 एकन 20 और 20 चौक 80, 400 हो जाएगा, तो 400 यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर 400 लिखो, फिर इसका 1/20 निकालो, तो 20 एकन 20, 20 दूनी 40, तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 वर्ष है तो 1, फिर ये 2, ये काम करना है। पहले ये 400 लिखिए, ये वाला 400 यहाँ लिख लिया, फिर इसके बाद यही 400 यहाँ लिखो, अब 20 यहाँ लिखो। बस अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये 820 हो जाएगा। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज इतना निकलेगा। उम्मीद अब आपको समझ में आ गया होगा भैया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के इन तीनों को जोड़ दो तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसमें 3 वर्ष वाला बता रहे हैं आपको हम। तो इसमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो 25,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। लगाने का तरीका भाई है, बस थोड़ा ध्यान समझिए। देखो 20% है तो पहले 20% को कैसे लिखेंगे आप, तो 20/100 लिखेंगे आप। 20 एकन 20, 20 पंजे 100, तो कितना निकला, 1/5। अब ये 25,000 का 1/5 निकालिए, यहाँ पे लिखो 25,000 का 1/5, तो कितना हो जाएगा, 5 एकन 5, ये 25 25 5,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000। अब यहाँ पे 3 वर्ष और 3 बार लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, अब ये 5,000 उठाओ, 5,000 उठाने के बाद फिर इसका 1/5 निकालो, यानी 1/5 ही निकालना है, तो 5 एकन 5, 1,000 हो जाएगा, तो बराबर लिखेंगे यहाँ पर 1,000। फिर 1,000 का 3 बार निकालना। अब इस 1,000 का 1/5 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, देखो 3 वर्ष है तो 1 वर्ष, ये 2 वर्ष के लिए हो गया, और ये हो गया 3 वर्ष के लिए। ठीक, तो पहले कितना 5,000 आया था आपका, ये 5,000, तो 5,000 आप यहाँ लिखिए, फिर 5,000 यहाँ लिखिए, फिर 5,000 यहाँ लिखिए। ठीक, फिर कितना आया था, 1,000 आया था, तो 1,000 यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी वो 1,000 की दोगुनी लिखी जाएगी। ठीक, 1,000 है तो 1,000 का दोगुना 2,000, फिर यहाँ पे कितना 200 आया था। बस हो गया सवाल। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, इन सबको जोड़ दो, यही हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ये 5,000, ये हो जाएगा 15,000 आपका। ठीक, 15,000 और 15 और 3 18,000 और 18,200, ये इसका आंसर हो गया 18,200। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भैया। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए, अगर ये नहीं समझ में आया तो ये वाला समझ में आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको, इसको जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे है ये 12,500 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो मैं इस थोड़ा प्रश्न को आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता, अगर आप इन तीनों को जोड़ देते हैं, इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी एक लाइन ये एक ये इन सब संख्याओं को जोड़ देते तो आपको मिलता चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ देते हैं, अगर आप इनको जोड़ते हैं इनको, तो आपका मिलता है ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। जो ये तीन लास्ट वाली तीन संख्याएं होती हैं, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। ठीक है, और ये होता है आपका 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ध्यान समझना, ये होता है 3 वर्ष का साधारण ब्याज और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, और ये सबको जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो ये 5,000 यानी 15,000। तो 3 वर्ष का जो आपका इस प्रश्न में, यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 15,000 होगा। अगर यहीं पर पूछे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर कितना है, तो आप इनको जोड़ देंगे तो ये 2,000 3,000 यानी 3,200 रुपए। ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना, 3,200 रुपए। और मिश्र धन में चक्रवृद्धि ब्याज में सबको जोड़ दिया जाएगा, ये जो दिख रहा है सबको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न में देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है 12,500 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर कितना है। थोड़ा सवाल हमने चेंज कर दिया है, करने का तरीका वही है, कुछ नया नहीं है। तो पहले देखो 10% क्या लिखेंगे आप, 10% बराबर होता है आपका 10/100। ये 0 से 0 कट जाएगा तो आपका निकलेगा 1/10। इसका मुख्य काम है। अब 1/10 12,500 में लगाइए तो नंबर 1 यहाँ पे 3 वर्ष है, तो 12,500 का 1/10 निकालेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा तो 1,250 बचेगा। अब नंबर 2, ठीक, अब इसका निकालेंगे यहाँ पर 1250 गुणा 1/10 निकालेंगे तो यहाँ तो 0 से 0 कट जाएगा तो 125 बचेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब 125 का 1 सबका 1/10 ही निकालते रहना है। तो जब इसका 10 का भाग इसमें लगाए तो 12.5 हो जाएगा इतना। अब क्या करेंगे, देखो 3 वर्ष है यहाँ पर, 3 वर्ष, ये आपका 3 वर्ष है, तो पहली वर्ष, ये दूसरी वर्ष और ये तीसरी वर्ष, इतना हो गया। अब पहले कितना आया था यहाँ पर आपका, ये पहले आया था 1250 आया था, तो यहाँ पर भी 1250 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1250 लिखेंगे। ठीक है, फिर कितना आया था 125, तो 125 यहाँ लिखेंगे और 125 का 2 गुना यहाँ लिखेंगे तो 250 हो जाएगा आपका। ठीक, और लास्ट में आया था 12.5। अगर यहाँ पे पूछता चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, अगर इस प्रश्न में पूछता चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आपको सबको जोड़ देना था, इन सबको जोड़ देना, आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर, तो आपको ये दशमलव नहीं लगा हुआ, नहीं तो दशमलव आप समझो, ठीक, दशमलव नहीं है ये। तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो, इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो, तो यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर। तो इन्हें जोड़ेंगे आप, तो पहले कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, 7, 375, तो ये हो गया, और 0.0 कर लो यहाँ पर, इसमें 12 और जोड़ दो, 12.5, तो 5.7, 8 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 387.5 रुपए। ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। यानी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करने के लिए ये वाले 3 जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। अब इसमें आपको निकालना है 4 वर्ष का, ठीक, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो मूलधन देख रहे हो आप 80,000 रुपए है और दर है 10%, तो 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले 10% को क्या लिखेंगे, 10% को लिखेंगे आप 10/100, 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 निकलेगा। तो 80,000 का 1/10 निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा। फिर 8,000 का आपको 1/10 निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। फिर 800 का 1/10 निकालना है तो आपका 80 हो जाएगा। फिर इसके बाद 80 का 1/10 निकालना है तो आपका हो जाएगा ये 8। 4 बार तो 4 बार करना है, 1 2 3 4। अब क्या करें, ध्यान समझना, 1 2 3 वर्ष हो गया, अब 4 वर्ष, अब ये हो गया 4 वर्ष। तो पहले 8,000 आया तो 8,000 यहाँ लिख दो और 8,000 यहाँ लिख दो और 8,000 यहाँ लिख दो और 8,000 यहाँ लिख दो। ठीक, फिर कितना 800 आया तो 800 यहाँ लिखो। अब ये 800 है आपका, तो 800 का 2 गुना यहाँ लिखो, 800 का 2 गुना 1600 यहाँ लिखो। ठीक है, फिर
यहाँ पर 8 यानी इसका 2 गुना लिखा जाएगा। अब इसका 3 गुना यहाँ लिखा जाएगा, 8 3 24 इतना। ठीक, अब कितना आया, यहाँ पर 80 आएगा। अब 80 का 3 गुना यहाँ लिखा जाएगा, 80 का 3 गुना तो कितना होगा, 80 का 3 गुना 8 3 24 इतना हो जाएगा। अब 8 यहाँ लिख दिया जाएगा बस। अब इन सबको जोड़ दो आप, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो 1 2 3 4, 8 आया 4 बार तो 32,000, तो ये हो गया आपका 32,000। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इसमें 8 3 है और 8 3 और 2 5 5 और 1 7, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 7 56, यानी 8 7 56 हो जाएगा आपका। ठीक, इतना। अब इसको जोड़ेंगे यानी इनको जोड़ेंगे, 0 और ये 0 2 0 हो गए और आपका हो जाएगा ये 8 6 4 10, अरे जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 8 4 10 और 8 18 होगा यहाँ पर। ठीक है, 18 यहाँ से ले यहाँ पे 3 और 1 4, इतना 48 होगा। पैरों से माफी चाहते हैं, 48। अब इसको जोड़ेंगे तो 88 यहाँ रख दो, यानी कि हो जाएगा ये आपका 8 8 4 12 और ये 3। ठीक, इतना। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 8 2 8 3 11 4 2 6 और 1 7 और ये 3, तो लो इतना आ गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज 37,128 रुपए। यानी आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है प्यारे बच्चों, ये इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो आपका निकलेगा 37,128 रुपया। ये हो जाएगा 4 यानी 80,000 रुपए का 10% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, इसमें क्या करेंगे, तो आपका ये है यहाँ पर यानी कि 15,625 रुपए का 4% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बिल्कुल इसी के तरह करेंगे। तो देखो यहाँ पे दर कितनी है, 4% है। तो पहले तो भैया 4% को हल करिए, तो 4% बराबर होता है 1/25। ठीक है, 4/100 करेंगे, 4 से काटेंगे तो 1/25 निकलेगा। अब 1/25 15,625 का निकाल देना है, तो 15,625 और गुणा 1/25, तो ये काटेंगे तो 625 बार जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 625, फिर 625 लिखेंगे, फिर इसका 1/25 निकालेंगे, तो जब इससे काटेंगे तो 25 बार जाएगा, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। फिर इसके बाद 25 गुणा 1/25 लिखेंगे, तो इससे ये काटेगा तो 1 बचेगा। फिर 1 गुणा 1/25, जब 25 का भाग 1 में लगाएंगे तो 0.4 हो जाएगा इतना। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 वर्ष है, 1 2 3 4, पहले ये 625 लिखो, तो यहाँ पे 625 ये 625 ये और 625 ये और 625 ये। अब कितना 25 आया, तो 25 यहाँ लिखेंगे और 25 का 2 गुना यहाँ 50 लिखेंगे और 25 का 3 गुना यहाँ 75 लिखेंगे। अब इसके बाद कितना 1 आया, तो 1 का 3 गुना 3 रहेगा और इसके बाद 0.4। अब इन सबको आपको जोड़ देना है। जब आप इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आएगा, ठीक, 2.5 यानी 2500 आएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आएगा 150। अब इसको जोड़ेंगे 3 और इसी 0.4। अब इन सब संख्याओं को जोड़ दो, तो इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखो, जोड़ने आप ऐसे भी जोड़ सकते हो इसे, ये आपका ये तो हो जाएगा भैया, चलो यहीं पे जोड़ के बता रहे हैं हम आपको, 25 और ये आपका हो जाएगा 153 153.04, इसको जोड़ दो 04.35 और ये 26, इतना रुपया निकल के आएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा भैया। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया चैनल को। ठीक है।